देखिए जलेबी वगैरह भी बननी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ही तैयारियां तमाम जगहों से हो रही है। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन जो है वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और विशाल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष उनका बयान आया कि निष्पक्ष मतगणना हुई तो हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं मतगणना हो रही है, निश्चित तौर पर भरोसा तो ये रखना ही होगा कि ये निष्पक्ष ही होगा। किस तरह की उम्मीद और जो ये फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की वापसी होगी, ऐसी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, क्योंकि बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत राजनीतिक जनता है और हरदम बिहार ने इतिहास को बदलने का काम किया है। लोकतंत्र की स्थापना करने का काम बिहार की धरती से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम महागठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ उनकी आवाज को उठाने का काम किया था। तो पूरा भरोसा है कि शाम तक आप देखिएगा जिस तरह रुझान आ रहे हैं, रुझान है ये। और बिहार ऐतिहासिक इतिहास को लिखने में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके चैनल पे लगातार मैं सुन रहा था कि युवा वर्ग का एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की उसके युवाओं ठीक है, आती हूँ विशाल जी है। आपके पास, बात यहीं से आप पूरी कीजिएगा। एक अहम जानकारी, 138 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 138 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 79 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जबकि अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी 52 सीटों पर आ गए। हालांकि अब रुझान में थोड़ी पीछे जरूर महागठबंधन चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए, अब क्योंकि अब धीरे धीरे बैलेट पेपर 7 सीटों पर अन्य भी आ गए। राहुल जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। राहुल जी देखिए, कॉन्फिडेंस तो अपनी अपनी जगह पर है, दावे तो तमाम पार्टियां करेंगी, लेकिन फिलहाल रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बिहार जिसे लोकतंत्र की धरती कहा जाता है, कि यहाँ पर कई चीजें शुरू हुई है, कई आंदोलन यहाँ के जो जनता है उन्होंने देखा है। लेकिन इस बार का चुनाव हर मायने में लगे, नतीजे चाहे जो भी हो, ऐतिहासिक रहा है इस बार का चुनाव। बिल्कुल चुनाव ऐतिहासिक रहा है। पहली बार छठ पूजा के बाद जो है कि इलेक्शंस हुए और वहाँ पे जो बाहर जो पलायन लोग करते थे वो लोग भी आए हैं और उन लोगों ने भी वोट डाला है। महिलाओं का वोट है, युवाओं का वोट है, जैन जी का पूरा मामला है। तो ये और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को बढ़त भी हासिल है। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर इस समय तक जो देख रहे हैं कि आप देखिए एनडीए में कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनको घटक दलों का अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है। जदयू देखिए 26 सीटों पर नजर आ रही है, एलजेपी 5 पे, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी देखिए अच्छा करते हुए नजर आ रही है शुरुआत से ही। लेकिन उनको घटक दलों का जिस तरह से बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस तरह से वहां पे कांग्रेस के नंबर जिस तरह से बढ़ने चाहिए थे उस सीटों के रुझान के अनुसार, वहां पे वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है, क्योंकि पिछले बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और केवल 19 जो है वो जीती थी, और उसके कारण से कहीं न कहीं महागठबंधन का प्रदर्शन खराब भी हुआ था। तो इस बार वो स्थितियां, हालांकि अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स हैं कि कांग्रेस पिछले बार से कम सीटों पर लड़ रही है, शायद बेहतर जो है कि 19 से ज़्यादा कांग्रेस 19 से ज़्यादा सीटें ला भी सकती है। लेकिन इस समय तक अगर हम लोग देखें तो महागठबंधन में आरजेडी को घटक दलों का वैसा ताकत और सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से कि एनडीए में तमाम घटक दल अगर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एलजेपी भी 5 पे है, हम भी जो है कि नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि 44 पे बीजेपी दिखाई दे रही है और आरजेडी 38 पे। यहाँ पे दोनों दलों के बीच में एक मजबूत स्थिति बनी हुई है। और वीआईपी का क्या सर? वीआईपी मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम तो बना दिया गया है, वीआईपी कितनी सीटों पर मजबूत नजर आ रही है? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर महागठबंधन को देखें तो मुकेश सहनी एक तरह से महागठबंधन के कमजोर कड़ीबी हैं। वो 15 सीट उनको दिया गया है, वो 15 सीट उनके क्षमता से थोड़ी ज्यादा वाली सीटें हैं। लेकिन हाँ, उसके बावजूद ये है कि वो वोट ट्रांसफर अच्छा खासा जमीन पर कराते हुए नजर आ रहे थे, तो उनके अन्य सीटों पर लाभ हो रहा होगा। लेकिन खुद वीआईपी का जो प्रदर्शन होना चाहिए 15 सीटों के पे अभी तक वो रुझान में कम दिख रहे हैं। तो उनको जो सीटें मिली हैं उसके अनुसार से अभी तक उनका प्रदर्शन पीछे चलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगी सर। अभिषेक राबड़ी आवाज से बने हुए हैं। अभिषेक देखिए, आपने जो जानकारी दी कि तेजस्वी यादव पूरे फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, दावा भी उन्होंने किया, लेकिन अब क्या तैयारी वहां पर जीत की हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि हमने जेडीयू दफ्तर के बाहर देखा, बीजेपी दफ्तर के बाहर देखा, वहां पर लगातार देखिए दावत की तैयारी हो रही है, मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन राबड़ी आवाज के बाहर सन्नाटा थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे की एक वजह भी है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बात वोट चोरी को लेकर कही, ये कहा कि गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे और फर्स्ट हाफ के बाद ही आए पार्टी ऑफिस या यहाँ पर।
शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद हो सकता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिले। अभी फिलहाल जिस तरह का सन्नाटा है, उसके बाद हो सकता है कुछ देर बाद, यानी तकरीबन फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ पर भी लोग आना शुरू हों, या तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ आना शुरू हों। और उन्होंने ये भी कहा कि फिजिकली लोग आकर के बताएं कि क्या हो रहा है किस काउंटिंग सेंटर पर। बाकायदा एमएलए कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने ये कहा कि वो वहां खुद लेकर के पहुंचे लोगों को, तो ये देखना होगा। वो यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले ठीक है अभिषेक, आते हैं आपके पास। ये बेहद अहम है। राकेश जी देखिए, ये बात जो राहुल गांधी की तरफ से लगातार कही गई, वोट चोरी की, बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया, और कहीं ना कहीं अभी भी जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि निष्पक्ष होगा तो हम जरूर जीतेंगे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इस पर पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो भरोसा थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता नहीं है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कंप्लीटली बदल पाएंगे। देखिए, जहां तक एग्जिट पोल की बात है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदले ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक अनुमान होता है। रही बात कि जिस तरह से आप आंकड़े की बात कर लें, अभी जो है एनडीए में 48 सीट पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, वहीं पर महागठबंधन में आरजेडी 42। तो यहाँ पर दोनों घटक दलों में जो है आप कांटे की टक्कर है। जहां तक जिस तरह से राहुल जी लगातार कह रहे थे कि जो एलाइज हैं वो अच्छा प्रदर्शन एनडीए में कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही महागठबंधन में नहीं कर रहे हैं जिस तरह से राजद कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो है लगता है कि फिर यहाँ पर कमजोर कड़ी साबित होती हुई दिख रही है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस को करना चाहिए था वो कांग्रेस करती हुई नहीं दिख रही है। और ये अगर इसी तरह से, क्योंकि 9 बजे से ईवीएम की शुरुआत हो जाएगी, ईवीएम से वोट की गिनती शुरू हो जाएगी, तो अगर इस तरह से रुझान रहते हैं तो आरजेडी के लिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। तेजस्वी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। हालांकि हमारे सहयोगी जो अभिषेक है उन्होंने बताया कि शायद अभी जो तेजस्वी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम के पास रहे, शायद यही वजह है कि जो स्थितियां हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसी नजर आ रही है। एनडीए 84, महागठबंधन 56 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ विशाल जी भी बने हुए हैं। विशाल जी देखिए, आखिर क्या वजह इसकी आप मान रहे हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि एक तरफ मिठाइयां बन रही है, दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर सन्नाटा है। कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। जीत का दावा तो आप कर रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इस समय युद्ध का समय है। हर आदमी बूथ पे मतदाता स्तर पर मजबूती से खड़ा हुआ है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जहां तक लगातार आप लोग इस बात पर जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो मतगणना के समय हम लोग को तो वोट चोरों से सावधान रहना है। क्योंकि इससे पहले जब हो रहे थे तो कई प्रकार की वीवीपैट की पर्चियां हैं, वो मतदाता स्थल के बाहर आपको देखने को मिली होंगी। आपके चैनल के माध्यम से कट्टा पूरे बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पोलिंग बूथों पर चलाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस समय सिर्फ मतदान स्तर पर खड़े होकर मजबूती से इन पर नजर रखनी है, क्योंकि जब चोर बहुत शातिर होता है वो किस प्रकार की चोरी कर सकता है उस पर नजर रखना महागठबंधन। ठीक है, आते हैं विशाल जी। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को दे दे जो सामने आ रही है। छपरा महुआ से देखिए आ रही है। तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं, हालांकि शुरुआत में आगे जरूर थे, लेकिन फिलहाल अब पीछे नजर आ रहे। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार आगे चल रहे हैं, ये जानकारी आपको दे दे। और कहीं ना कहीं अब देखिए पटना साहिब बायसी बछवाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। तो लगातार आपको बता दें कि ये जो एक एक रुझान है वो काफी अहम। जीतन राम मांझी की बहू आगे हैं इमामगंज से, और जिसको लेकर देखिए काफी पोस्टरबाजी भी हुई थी। अगर आपको याद हो, पटना की 14 में से 7 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के मुख्यालय में, राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बिहार के चुनाव नतीजों का जो रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जलेबियां छानी जा रही हैं, पराठे बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म। और उसके अलावा वहाँ पर सत्तू भर के बनाए जा रहे हैं। देखिए, सत्तू भर के पराठे बनाए जा रहे हैं, सत्तू का इंतजाम किया गया है, हलवे का इंतजाम किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज दोपहर होते होते लिट्टी चोखा की भी दावत यहाँ पर मिल सकती है। और ये पराठे के सत्तू भर के बनाए जा रहे हैं। सत्तू भर के बनाए।
सत्तू भर के पराठे बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिहार का प्रमुख भोजन है। जी हाँ, सत्तू वाले पराठे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जलेबियाँ उतारी जा रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हलवा भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलवा बनाया जा रहा है और यहाँ पर जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है और शाम होते होते यहाँ पर लड्डू भी आ जाएंगे। तो लड्डू, लिट्टी चोखा सभी की तैयारियां यहाँ पर पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपने कैमरामैन से बोलूँगा फोकस करें यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिट्टी चोखा की भी तैयारी हो रही है। ये क्या लिट्टी चोखा की तैयारी है भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बन गया लिट्टी चोखा बनेगा जी, बन गया सर। लिट्टी चोखा बन गया है, यानी बिहार का के जो प्रमुख भोजन है वो लिट्टी चोखा भी बनेगा। जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आप देख सकते हैं लिट्टी चोखा लंच में है, नाश्ता में सत्तू के पराठा, जलेबी है, बैगन का चोखा है। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का प्रमुख भोजन लिट्टी चोखा, जलेबी, हलवा और सत्तू वाले पराठे यहाँ पर तैयार है। तो ये बीजेपी की सुबह है, अभी सुबह में शुरुआत है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर फिर से जश्न का माहौल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचेंगे, पूरा की पूरा जो कैबिनेट है मोदी सरकार का वो भी यहाँ पर पहुँचने वाला, क्योंकि सभी को पूरी तरह से विश्वास है कि एनडीए बीजेपी फिर से सरकार बना। निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा, कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखे हैं। पूरी पवित्रता, शुद्धता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सब लोगों का हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सब मिल करके इस महापर्व में पवित्रता के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामना है सबको। थे, हालांकि पीछे जरूर चल रहे हैं अपनी सीट से और चुनाव के दौरान काफी चर्चा में भी रहे थे और कहते हुए कि जो माता रानी की इच्छा है, कर्म अपने हाथ में है। बहरहाल अब जब कर्म पर आ गए हैं तो देखना यह है कि कितना ज्यादा इनके कर्मों पर मुहर लगाया है जनता ने और कितना ज्यादा इनको पसंद किया गया है। फिलहाल तो पीछे जरूर चल रहे थे अपनी सीट से। महुआ से तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे। देखिए, कुछ समय के लिए तेज प्रताप यादव आगे जरूर हुए थे, लेकिन फिलहाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन कुमार आगे। हालांकि इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको दे दे, लगातार जो रुझान है वो अब सामने आ रहे। जीत को लेकर आश्वस्त हैं विजय सिन्हा। जी हाँ, थोड़ी देर पहले आपने सुना, जीत को लेकर आश्वस्त हैं और ये मान रहे हैं कि जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। विजय सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस पूरा है, जीत को लेकर आश्वस्त पूरे। हालांकि किसका कॉन्फिडेंस रहेगा, किसका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, जनता ने किसको दिया है बल, ये तो अब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, 153 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 153 सीटों के रुझान आ चुके हैं और आप देखिए कि एनडीए 90 सीटों पर बढ़त बनाकर चल रही है। मतलब महागठबंधन की अगर आप बात करें तो महागठबंधन भी लगातार 56 सीटों पर जो आगे है वो चल रही है। हालांकि ये फासला थोड़ा बढ़ता हुआ अब नजर जरूर आ रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच, लेकिन आप देखिए 7 सीटों पर अन्य भी आगे है। लेकिन ये सिर्फ रुझान है, नतीजों में थोड़ा वक्त है, तस्वीर अभी साफ होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन फिलहाल ये रुझान कितने नतीजों में तब्दील होंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर खुशबू बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिलहाल तो ये रुझान है, लेकिन जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प यहाँ पर ये रहेगा कि जो रुझान है क्या वो नतीजों में तब्दील होते हैं और किस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि अगर पिछले चुनावों को लेकर बात करें तो हमने देखा कि बिहार की राजनीति इस बात का संकेत जरूर देती है कि जो रुझान निकलकर सामने आते हैं अंत में परिणाम उससे कई बार अलग जो है वो भी देखने को मिलते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष मेहता भी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करेंगे। मनीष, अगर रुझानों को लेकर बात करें तो बिहार एनडीए जो है वो काफी ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और एनडीए को लेकर बात करें तो सुबह से ही जब से हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मनीष आप जुड़ रहे हैं, तो वहां पर जीत को लेकर तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन महागठबंधन के खेमे में इस तरीके से कोई तैयारी देखने को नहीं मिली। आऊंगा, जवाब लूंगा मैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है ये, जहां छपरा से खेसारी लाल लगातार आगे बने हुए हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार अपनी सीट छपरा से लगातार आगे बने हुए हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, तेज प्रताप आगे हैं। मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, मैं आपका रुख करूंगा, सवाल वही कि जीत की तैयारियां बीजेपी एनडीए में पहले से थी, लेकिन महागठबंधन शांत था।
देखिए अभिषेक, जो शुरुआती रुझान आया है उससे जुड़ी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के ठीक सामने लगाई गई है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें देखिए कि बाकायदा रुझान आते ही यहां पर लगाया गया है। नीतीश कुमार को एक टाइगर के साथ दिखाया गया है और जो कैप्शन दिया गया है वो ये कि टाइगर अभी जिंदा है, और साथ ही साथ बधाई धन्यवाद ज्ञापन भी दे दिया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी हमारे साथ है, जेडीयू के नेता, हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, ये बताइए कि ये तो शुरुआती रुझान है, कहीं ऐसा ना हो कि परिणाम कुछ और हो जाए। सर ये तो सर अभी मॉर्निंग वॉक का टाइम है। अभी 10 बजने के बाद देखिएगा कि रुझान क्या रहेगा। रुझान परिणाम में बदलेगा। हम लोग 170 के पार पहुंचेंगे। हमारे नेता कह चुके हैं जब तक कुर्सी नीतीश कुमार है तब तक कुर्सी किसी के लिए खाली नहीं है। कुर्सी खाली नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। और अभी 10-11 बजे तक देखिए 170 के पार हम लोग रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी देखिए, शुरुआती रुझान में 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी दफ्तर में मिठाइयाँ बंटने लगी थीं और वो लोग 53-54 पर सिमट गए थे। तो अभी कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है। अभी आगे देखिए 10-10:30 बजे तक क्या होता है। लेकिन सर कुछ रीजंस को तो आप समझते हैं, कई इलाके हैं ऐसे, जैसे सीमांचल है, नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है, यहाँ पर आपको क्या लगता है आप लोगों के यहाँ क्या चीज़ें रहने वाली है जो आपके पक्ष में जा रही है? मैं तो नहीं, देखिए, बहुत कमज़ोर कड़ी थी पिछले चुनाव में चंपारण का इलाका, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि चंपारण भी अच्छा कर रहा है। परिणाम आने दीजिए, फिर ये करते हैं। और सेंट्रल बिहार में 90% सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सीमांचल में भी इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद हम लोग करते हैं, जो पिछली बार नहीं हुई थी। और कुछ MGM, ये हैदराबाद वाली पार्टी MIM जीत गई थी 4-5 सीटें, तो उनके पक्ष में ज़्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस बार। सर एक बड़ा फैक्टर ये है, वो ये है कि कई जो है इंडिया ब्लॉक के नेता भी, कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही है। अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो जो है, अब उस सवाल पर अभी कहना क्या है। अब तो जब चला गया कि वोटों की गिनती शुरू हो रही है, वो लड़ाई तो अलग से लड़ा ही जा रहा है। उस लड़ाई को लड़ना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ही होना चाहिए, लेकिन वो आज की लड़ाई नहीं है। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा सर आपसे। अभी हम बात कर रहे हैं, जब हम दोपहर में बात करेंगे तो जो है उस वक्त महागठबंधन की सरकार बनना तय है, माना जाए? नहीं, मुझे यही लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आएगा। आने में थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, दोपहर में 1 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। और इसी बीच जो अहम जानकारी है वो आ रही है सामने। दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल आगे हैं और शैलेंद्र की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। शैलेंद्र, देखिए जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुश करने वाले, या कहे एनडीए के लिए खुश करने वाले हैं। जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर तस्वीर भी दिखाई, और आपके साथ शायद कोई जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, बातचीत उनसे भी कीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, शुरुआती रुझानों में बढ़त दिखती है एनडीए को, क्या कहेंगे? जब प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा था तो जिस तरह से मतदाताओं के अंदर उत्सव का उत्साह था और माहौल था एनडीए के लिए, सब मतदाताओं ने ये मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए सरकार। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए खजाना खोल दिया गया भारत सरकार का, और नीतीश कुमार जी के विकास पर जो है जनता ने विश्वास किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनाएगी। अच्छा, बनाएगी। एग्जिट पोल में नजर आ रही है। हमें लगता है कि उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित जीत एनडीए की होगी। अच्छा, जिस तरह का बयान आए थे, कहें कि आरजेडी नेताओं की कल रात तक, क्या कहेंगे उस पे? कोई बरबोलापन है और कुछ नहीं है। सब 2 बजे के बाद सोने चले जाएंगे। अच्छा, सोने चले जाएंगे, लेकिन अब तो लगभग क्लियर होता जा रहा है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है मतगणना का। अब कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। लोगों को नीतीश कुमार जी पर और नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, पूरा भरोसा है, ये कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। सर,
कई वादे आप लोगों ने किए हैं, कई चीजें की, क्या लगता है कि क्या काम फिर शाम में मिलेंगे हम लोग और पूरा रोड मैप हम लोग का बिहार के विकास के लिए तैयार। जो चीजें आपने की थी, लगता है कि 10,000 स्कीम काम की, क्या स्कीम काम? नहीं, वो किसी स्कीम से मतलब नहीं है। लोगों को नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा है। अच्छा, तो नीतीश कुमार और मोदी पर भरोसा है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर दिलीप जायसवाल का। बिल्कुल शैलेंद्र जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीजेपी जो है लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से दावे यहां पर किए जा रहे हैं, जीत के दावे किए जा रहे हैं, जो इस बीच तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो बिहार में दोनों डिप्टी सीएम को लेकर ये बयान जिस तरीके से सामने आया है। इस बीच हमारे साथ इंडिया न्यूज के न्यूज डायरेक्टर आलोक मेहता जी जुड़े हुए हैं। आलोक सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। और आलोक सर, जो तस्वीरें इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही हैं और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे या तस्वीरें बदलती नजर आएंगी? क्योंकि बिहार को लेकर बात करें आलोक सर, तो बिहार ने हमेशा यू टर्न दिखाया है। अभिषेक, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। कितनी बार हम लोग, चूंकि मैं पुराना जिसको कह सकते हैं पापी हूँ, तो देखता रहा हूँ कि कई बार आप कोई भी प्रोडक्शन करें, हाँ ये है कि कांटे का खास करके तेजस्वी को कमज़ोर ना माना जाए। एनडीए का बढ़त इसलिए कि जेडीयू और बीजेपी साथ में है, इसलिए अभी तक जो ट्रेंड है ये सही है। लेकिन एक बात थोड़ा सा जोड़ें अपने दर्शकों के लिए, चूँकि अभी मैं जोड़ा है और अपने साथ आप जैसे युवा ही वोटर सबसे ज़्यादा हैं, कि ये इस समय जो फेस्टिवल है, मैं इसको चुनाव को हमेशा फेस्टिवल मानता हूँ, गाँव मन प्रजातंत्र का फेस्टिवल। और इसलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखिए सब दूल्हा की तैयारी, मिठाई की चर्चा आप कर रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, देश की नहीं दुनिया की आप कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी कहीं नहीं है। और ऐसी स्थिति में खुशबू, इतना आखिरी में मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार बने या तेजस्वी बने, उनके लिए दीवाने हैं। कश्मकश बिल्कुल, यहीं से शुरुआत भी करेंगे जब अब वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, 101 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अहम जानकारी, 65 सीटों पर महागठबंधन आगे है। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें, ये सिर्फ रुझान है, नतीजों में थोड़ा वक्त है, तस्वीर साफ होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल रुझानों से कम एनडीए खुश होती हुई जरूर नजर आएगी। आलोक जी, सर आप अपनी बात भी पूरी करें और साथ में इसमें एक चीज ये भी बताइए कि बिहार चुनाव में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन होता है। 10% के करीब इस बार लगभग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 2 करोड़ जो मतदाता है वो युवा है। ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? खुशबू, सबसे बड़ी बात यही है कि जो युवा और महिलाएं खास करके जो आई हैं, और वो प्रलोभन पर नहीं आई है। मेरा मानना है कि जो बच्ची आज से, देखिए 20 साल नीतीश कुमार जी को तब से हम फॉलो कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब वो सत्ता में आए, उन्होंने लड़कियों के स्कूल के लिए साइकिल उनको देना शुरू किया, गैस यदि देना शुरू किया चूल्हे के लिए, शौचालय देना शुरू किया। मैं बिहार में रहा भी हूँ खुशबू जी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के दिल को करती है। लोग कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दिया, 10,000 रुपये ठीक है, वो अभी वो तो लगातार कंटिन्यूएशन है। जो बेसिक सुविधा मिली है, और ये सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। भारत के राष्ट्रपति पहले भी रही हैं, आज भी महिला हैं, और आज वोटिंग में बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जो माना जाता रहा, आज वहाँ 71% से ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया। ये किसी पार्टी के हित में हो, मैं अभी भी यही कहूंगा, लेकिन ज्यादा इसलिए संभावना बनती है कि उनके मन में उनके प्रति सम्मान है। शराबबंदी भी क्या एक बड़ा मुद्दा रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल, शराबबंदी सब देखिए, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ये कहते हैं साहब अवैध शराब मिलती है। आप तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहाँ नहीं अवैध शराब बन जाती है। ऐसी स्थिति में इवन बड़े बड़े लोग होटल्स में नकली शराब देते हैं, शायद लोगों को नहीं मालूम है। अवैध शराब का छोड़िए, अपने मरते नहीं होंगे, लेकिन कई बार उसका विस्की फलाना दिया हुआ है और पता चला दूसरी को ही दे देते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये मुद्दा महिलाओं के लिए, बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत हुई है। जो गरीब और महिलाएं थी उनको घर में पिटाई, उनका जो आमदनी उससे बढ़ी है। बिल्कुल आलोक सर, ये कह सकते हैं कि घर में एक शांति आई है, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ एक 30% का अपना वोट बैंक है महिलाओं का। वो किसी भी दल में जाएं तो वो पासा पलट सकते हैं। मनीष हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। मनीष, आपका रुख करूंगा, सीएम आवास के बाहर आप हैं, एनडीए को लेकर बात करें। फिलहाल रुझानों में एनडीए की सेंचुरी लगती नजर आ रही है, क्या माहौल, क्या तस्वीरें वहां पर?
बिल्कुल अभिषेक, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे शुरुआती रुझान आए वैसे ही नीतीश कुमार के घर के बाहर ये पोस्टर लग गए जिसमें साफ लिखा गया है टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पटना के कुछ लोग मौजूद हैं, उसमें युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि शुरुआती रुझान को लेकर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब आप बताइए, ये जो शुरुआती रुझान है इसमें एनडीए को बड़ी बढ़त नजर आ रही है, क्या कहेंगे? आगे जाके ये पूरा जो बढ़त है वो पूरा मेजोरिटी के साथ में आएगा और वो बिहार में अभी नीतीश जी का सरकार बनने जा रहा है। इसमें आपको क्या वजह लगता है? वजह इनका महिलाओं को लेके जो इनका जो एक अलग ये रहा एंगल रहा वो उसमें बहुत सपोर्ट रहा। और दूसरी बात कि महिलाओं का जो सपोर्ट जो था, वोटिंग जो हुआ है, महिलाओं का जो इस चुनाव में जो एक अलग एज के साथ लोग जो वोटिंग जो की हुई है उसका इनको बहुत अच्छा ये माइलेज मिलने वाला है। बहुत। आपका क्या नाम हुआ? जी रविकांत पटेल। रविकांत, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि रुझान तो एनडीए को दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या होगा परिणाम? जी 100% क्लियर है, इन्हीं का सरकार बनेगा क्योंकि इनके राज में सभी को, सभी वर्ग, सभी तबके का सुरक्षा से जीने का अधिकार है। 1 साल में 10 लाख नौकरी बांटने और रोजगार देने वाले सरकार है, सभी को सुरक्षित रखने वाली सरकार। ठीक है मनीष, आते हैं। अब देखिए ये आम जनता है जो अपनी राय रख रही है। बहरहाल चुनाव आयोग ने 12 सीटों के रुझान जारी किए। अब देखिए ये अहम है, चुनाव आयोग की तरफ से 12 सीटों के रुझान जारी किए गए। 6 पर बीजेपी, 2 सीटों पर आरजेडी आगे है। और देखिए ये रुझान महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। एक सीट पर जेडीयू और कांग्रेस आगे चल रही है। तो राहुल लाल जी, ये रुझान जो चुनाव आयोग ने दिए है, प्रतिक्रिया इस पर भी दीजिए। चिराग की पार्टी भी 2 सीटों पर आगे। और सवाल एक ये भी कि जब अब देखिए पोस्टरबाजी अचानक से तेज हो गई है, क्या ये रुझानों के आने के बाद है? कहा जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, और जो पोस्टर लगे गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, ये क्या बता रहा है? क्या ये रुझानों की वजह से? नहीं, रुझान से पहले से ही है। हमें लग रहा है कि जब प्रथम चरण के चुनाव हो गए थे उसके बाद से ही नए पोस्टर भी लग रहे हैं सर अभी। अभी तो लग ही रहे हैं, लेकिन कल रात से ही पोस्टर लगने और शुरू हो गए। हम लोग रात से, सुबह से, मॉर्निंग से लगातार वहां से पोस्टर्स आ रहे हैं। जदयू ऑफिस पे पोस्टर लगते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं और उनको टाइगर बताया जा रहा है उन्हें। तो ये देखिए सीधे सीधे कोशिश ये है कि नीतीश कुमार को लेके उनकी पार्टी आक्रामक रहती है। अच्छा, संदेश महागठबंधन को भी और क्या बीजेपी को भी है सर? नहीं, संदेश भारतीय जनता पार्टी को ही है। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से संदेश है कि उनको नजरअंदाज ना किया जाए। मुख्यमंत्री के दावे। राहुल लाल जी आ रहा हूं, लौटूंगा जवाब आपसे लेंगे हम, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आगे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुझानों को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट है, महुआ से तेज प्रताप यादव जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने